हमारे चैनल हिदायत के सफ़र में खुशामदीद। आज का जो हमारा डीप डाइव है ना, वो एक ऐसे मौजू पर है जिसका हम सब ने कभी न कभी सामना ज़रूर किया है। मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि अचानक इंसान के दिल में कोई बुरा ख्याल आए और वो बिल्कुल घबरा जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है और इंसान फौरन परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। और क्या कभी नमाज के दौरान या इबादत में या बिल्कुल तन्हाई में बैठे हुए ऐसे वसवसे आए हैं जिन्होंने अंदर से हिला कर रख दिया हूं? हम अक्सर सोचते हैं कि हम तो ईमान वाले हैं, नेक चलन की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये ख्यालात क्यों आते हैं? ये एक बहुत ही फितरी सवाल है जो हर हसास इंसान के जहन में आता है। सही। और क्या हमें मालूम है कि इंसान के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं? एक तो वो दुश्मन है जो सामने खड़ा नजर आता है और एक वो जो नजर नहीं आता। मगर यकीन करें, ये जो नजर ना आने वाला दुश्मन है ना, इसका वार सबसे गहरा होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो दुश्मन दिलों में सरगोशी करता है। वो इतनी खामोशी से हमला करता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। जी हाँ, और उसकी एक कमजोरी भी है। जैसे ही हम अल्लाह को याद करते हैं, वो फौरन पीछे हट जाता है, जिसे हम खन्नास करते हैं। और हैरत की बात जानते हैं क्या है? क्या? जिस सूरत के जरिए हम उस दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, वो तकरीबन हर मुसलमान को याद है। जी हाँ, सूरत नास हम बचपन से पढ़ते आए हैं, नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन अमल में क्या करते हैं हम? अमल में अक्सर ये होता है कि जब दिल घबराता है या वसवसे शिद्दत इख्तियार करते हैं, तो हम पानी की बोतल लेकर किसी के पास दम करवाने चले जाते हैं। लौंग, तावीज, फूक, बस हर दरवाजा खटखटाते हैं। हालांकि हथियार हमारे अपने पास होता है। अल्लाह ने खुद हमें सिखा दिया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। देखिए, ये आम अल्फाज तो नहीं है ना, ये रब्बे नास की पनाह है। बिल्कुल, ये बादशाह हकीकी की हिफाजत है और ये माबूद बरहक की तरफ बराहे रास्त रुजू करना है। इस खन्नास का मुकाबला तलवार से या किसी इंसान की फूंक से नहीं, बल्कि अपने यकीन, अपने जिक्र और अपने रब की पनाह से किया जाता है। तो सवाल ये नहीं कि हमें सूरत याद है या नहीं, सवाल ये है कि हमें इस पर यकीन कितना है। आज हम जानेंगे कि वसवसों की हकीकत क्या है, खन्नास कौन है, और सूरत नास हमें शैतानी हमलों से बचने का हतमी इलाज कैसे सिखाती है। कुरान की रोशनी में आज की इस खास वीडियो में हम इसी अनदेखे दुश्मन की हकीकत को समझेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम मारूफुल कुरान की तफसीर की रोशनी में ये देखेंगे कि जब दिल घबराता है तो इंसान अपने अंदर के यकीन को कैसे अपना सबसे बड़ा दिफा बना सकता है। ये कोई रिवायती तर्जुमा नहीं है, बल्कि हमारी रूहानी बका का मसला है। तो चलें सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं। ये जो लफ्ज़ है वसवसा, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि एक खामोश सा ख्याल आता है और इंसान को परेशान कर देता है। ये असल में काम कैसे करता है? देखें, अगर हम इसको ज़ुबान और तफसीर के लिहाज से देखें ना, तो वसवास एक बहुत गहरा लफ्ज़ है। अरबी ग्रामर में ये मुबालगे का सीगा है। मतलब वो शिद्दत को जाहिर करता है। बिल्कुल, मुबालगे का मतलब ये है कि शैतान कोई पार्ट टाइम वसवसा नहीं डालता, वो सरापा वसवसा है, उसका काम ही यही है। ये कोई ऐसी आवाज़ नहीं जो कानों को सुनाई दे, बल्कि ये एक मख्फी कलाम है जो सीधा इंसान के दिल पर असर करता है और उसे नाफरमानी की तरफ बुलाता है। और बसा औकात तो इंसान इसे अपनी ही सोच समझने लगता है। और उसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ हमने शुरू में इस्तेमाल किया, खन्नास, इसका मतलब है पीछे हट जाने वाला। तो ये गायब कैसे होता है? इस अमल को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसमें उसकी पूरी नफ्सियात बयान की गई है। हदीस में आता है कि हर इंसान के दिल में दो घर हैं। अच्छा, दो घर हैं दिल में? जी, एक घर में फरिश्ता रहता है और दूसरे में शैतान का बसेरा है। अब होता ये है कि जब इंसान गाफिल होता है, अल्लाह के जिक्र से ध्यान हटाता है, तो शैतान अपने ठिकाने से निकलकर इंसान के दिल पर अपनी चोंच रख देता है। चोंच के जरिए? बिल्कुल, और उस चोंच से वो वसवसे डालता है। लेकिन जैसे ही इंसान बेदार होता है और अल्लाह का जिक्र करता है, तो वो खन्नास फौरन पीछे हट जाता है, बिल्कुल पसपा हो जाता है। ये बात सुनकर कितनी तसल्ली होती है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के जिक्र के सामने वो बिल्कुल बेबस है, वो फौरन दबक जाता है। अब अगर हम अपने आज के ज़राए पर गौर करें, तो इसमें कुरान की आखिरी दो सूरतों का एक बहुत ही हैरत अंगेज मुवाजना किया गया है। हाँ, सूरतुल फलक और सूरतुल नास का मुवाजना, ये बहुत ही कमाल का हिस्सा है। जी, दोनों ही सूरतें पनाह मांगने के लिए हैं, तो बज़ाहिर तो एक ही मकसद लगता है, लेकिन इनमें बुनियादी फर्क क्या है? फर्क ज़ाहिरी और बातिनी शर का है।
देखें, सूरतुल फलक में हम जिन मुसीबतों से पनाह मांगते हैं ना, वो ज़ाहिरी और जिस्मानी आफात हैं, जैसे बीमारी हो गई, जादू, रात का अंधेरा या किसी हासिद का हसद। मतलब जिनका ताल्लुक हमारी इस मादी दुनिया से है। बिल्कुल। और एक गौरतलब बात यह है कि ये ज़ाहिरी नुकसान जानवरों का भी हो सकता है, फसलों का भी हो सकता है, लेकिन सूरत नास का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें उखरवी और रूहानी आफात से पनाह मांगी गई है, यानी वसवसों और गुनाहों से, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जिन्नात के साथ मखसूस है। और इसी बुनियाद पर ज़राए में एक बहुत ही लतीफ नुक्ता बयान किया गया है। मैं जब उसे पढ़ रहा था तो हैरान रह गया। सूरतुल फलक में इतनी सारी मुख्तलिफ बुराइयों से पनाह मांगी गई हैं, हासिद, जादूगर, अंधेरा, लेकिन अल्लाह की सिर्फ एक सिफात का जिक्र है, रब्बुल फलक। जी, और सूरत नास में इसके बिल्कुल बरक्स है। हाँ, वहाँ शर सिर्फ एक है, यानी वसवसा डालने वाला शर, मगर पनाह मांगने के लिए अल्लाह की 3 अजीम सिफात लाई गई हैं, रब, मलिक और इलाह। ये मुवाजना हमें ये बताता है कि शैतान का ये जो बातिनी शर है ना, ये दुनिया की तमाम ज़ाहिरी आफात से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ज़ाहिरी मुसीबत कितनी बड़ी हो, उसका कोई ना कोई मादी इलाज होता है, दवाई है, डॉक्टर है, कुछ भी है। और अगर जान चली भी जाए तो इंसान का ईमान तो महफूज रहता है ना। बिल्कुल सही कहा। लेकिन शैतानी वसवसा एक ऐसा खामोश हमला है जिसका कोई मादी इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ अल्लाह की पनाह है। इसीलिए इस एक शर से बचने के लिए रब, मुल्क और इलाह जैसी 3 अजीम सिफात का सहारा लिया गया है। और इन तीनों सिफात की तरतीब भी तो कमाल की है। रब जो पालने वाला है, इस्लाह करने वाला है, मुल्क जो बादशाह है, मुकम्मल इख्तियार वाला, और इलाह जो माबूद है। मतलब हर मालिक बादशाह नहीं होता और हर बादशाह माबूद नहीं होता। ये तीनों सिफात सिर्फ अल्लाह की जात में जमा हैं। और चूंकि हर मालिक, हर बादशाह और हर माबूद अपनी रियाया और अपने बंदों की हिफाजत करता है, इसलिए जब हम इन तीनों सिफात का वास्ता दे के पनाह मांगते हैं ना, तो वो पनाह दुनिया की मजबूत तरीन पनाह बन जाती है। वाकई ये दुआ की कबूलियत का कितना खूबसूरत तरीका है। अच्छा, अब इसी सूरत के अंदर एक और राज छुपा है। ये सूरत बहुत छोटी सी है, मगर इसमें लफ्ज अन्नास यानी लोग 5 बार आया है। जी, मुफस्सिरीन ने इस तकरार के पीछे बड़ा गहरा राज बयान किया है। ये दरअसल इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार और तबकात की तरफ इशारा है। तो पहला नास कौन सा है? पहली बार जो कुल औज़ु बिरब्बिन नास में आया है, इससे मुराद छोटे बच्चे हैं जिन्हें परवरिश के लिए रब की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरा नास? दूसरा जवान लोग हैं जिन्हें भटकने से बचने के लिए एक मुल्क यानी बादशाह या रहनुमा की जरूरत होती है। सही। और तीसरा? तीसरा बूढ़े हैं जो दुनिया से कट कर इबादत करते हैं, उन्हें इलाह की जरूरत होती है। और चौथा? चौथा अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जिनके दिलों में शैतान सबसे ज्यादा वसवसे डालता है, क्योंकि उसका असल निशाना तो वही लोग होते हैं। ये तो बड़ी फिक्रेंगेज बात है। और पांचवा नास? 5वें बार जिन लोगों का जिक्र है वो मुफसिद और शरीर लोग हैं, जिनके शर से दरअसल पनाह मांगी गई है। इसका मतलब है पैदाइश से लेकर बुढ़ापे और नेकी के सफर तक हर कदम पर दिफा जरूरी है। अच्छा, सूरत के आखिर में जिन्नों और इंसानों दोनों में से शैतानों का जिक्र है। जिन्नों का तो समझ आता है कि वो मख्फी हैं, नजर नहीं आते, मगर ये इंसानी शैतान कैसे वसवसा डालते हैं? ज़राए में शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम का एक बहुत हैरान कुन हवाला है। इंसानी शैतान का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जो आपको गुनाह की तरफ बुलाएं, बल्कि बाज़ औक़ात ये वो लोग होते हैं जो बड़ी मीठी गुफ्तगू करके दिल में बदगुमानी का बीज बो देते हैं। हाँ, मतलब वो शुकूक व शुबहात पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात ये कि इंसानी शैतान से मुराद खुद इंसान का अपना नफ्स भी हो सकता है। हमारा नफ्स से अम्मारा, जो हमें अंदर से ही बुराई की तरफ माइल करता है। इसीलिए तो अहादीस में अपने नफ्स के शर से पनाह मांगने की दुआ भी सिखाई गई है। ये तो बहुत गहरी बात है कि दुश्मन हमारे अपने अंदर भी मौजूद हैं। और इसी दुश्मन की जब हम बात करते हैं तो इमाम इब्न कसीर ने एक और हकीकत से पर्दा उठाया है, और वो है करीन का तसव्वुर। मतलब हर इंसान के साथ एक साथी शैतान लगा हुआ है। जी हाँ, इब्ने कसीर बताते हैं कि ये करीन एकदम से बड़े हमले नहीं करता, इसका एक बाकायदा तरीक़ेकार है। वो कैसे? हार नहीं मानता,
وہ اپنی حکمت عملی بدل لیتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نیکی کے راستے سے حملہ کرتا ہے۔ وہ انسان کی نیکیوں میں تکبر اور ریاکاری کے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو، باقی سب گناہگار ہیں۔ اور اس کا آخری اور سب سے خطرناک وار یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے عالموں کے دلوں میں عقائد کے حوالے سے شبہات ڈالتا ہے تاکہ ان کا ایمان ہی متزلزل ہو جائے۔ قرین کی بات پر مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب صحابہ نے حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، مگر اللہ نے اسے مغلوب کر دیا ہے اور اب وہ صرف نیکی کی بات کہتا ہے۔ بالکل، اور اسی قرین اور وسوسے کی نزاکت کو سمجھانے کے لیے احادیث میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ ہاں، وہ جو رمضان کے آخری عشرے کا واقعہ ہے، ذرا وہ بتائیں۔ جی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے۔ رات کا وقت تھا اور ان کی زوجہ حضرت صفیہ ان سے ملنے آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو اندھیرا بہت تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گھر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ صحیح، تو راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں اچانک 2 انصاری صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اندھیرے میں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون کے ساتھ دیکھا تو وہ تیزی سے گزرنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا، ذرا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ صحابہ تو یقیناً حیران ہوئے ہوں گے۔ بالکل، انہوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ پر کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی برا وسوسہ نہ ڈال دے۔ اس واقعے سے تو یہ بہت بڑا اصول ملتا ہے کہ انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اسے خود کو تہمت اور بدگمانی کی جگہوں سے بچانا چاہیے۔ صرف اپنی نیت صاف ہونا کافی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح، ہمیں خود کو واضح رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب جب ہمیں ان انسانی اور شیطانی دشمنوں کی سمجھ آ گئی ہے تو ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ہمارے ذرائع میں قرآن کی 3 آیات کا حوالہ ہے، سورۃ الاعراف، المؤمنون اور حامیم سجدہ۔ ان میں انسانی اور شیطانی دشمن سے نپٹنے کے بالکل الگ طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہاں، یہ قرآنی حکمت عملی بہت واضح ہے۔ جب ہمارا واسطہ کسی انسانی دشمن سے پڑے تو علاج یہ ہے کہ حسن سلوک کریں، معاف کر دیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، کیونکہ انسانی فطرت نرمی سے پگھل سکتی ہے، اس کا ضمیر جاگ سکتا ہے۔ اور اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر آخری راستہ ظاہری مقابلہ ہے، لیکن شیطانی دشمن کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ہاں، کیونکہ شیطان پر کسی احسان یا نرمی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنی فطرت میں شریر ہے۔ بالکل، اسی لیے اس کا واحد علاج استعاذہ یعنی اللہ کی پناہ مانگنا بتایا گیا ہے۔ شیطانی دشمن سے دنیا کی کوئی طاقت تنہا نہیں لڑ سکتی۔ اور انجام کا فرق بھی تو دیکھیں نا، اگر ہم کسی انسانی دشمن سے دنیا میں ہار بھی جائیں تو کوئی روحانی نقصان نہیں، بلکہ آخرت میں ثواب ہے یا شہادت ہے۔ لیکن شیطان سے ہارنے کا مطلب ہے آخرت کی مکمل تباہی۔ شیطان کو راضی کرنا ہی بذات خود ایک گناہ ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ استعاذہ اتنا اہم ہے۔ لیکن اتنی باتیں سن کر تو ذہن میں ڈر سا بیٹھ جاتا ہے کہ شیطان تو بہت طاقتور ہے۔ تو ہمارے ذرائع میں ایک بہت بڑی تسلی بھی دی گئی ہے قرآن کے حوالے سے، قید الشیطان کان ضعیفا۔ بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہے۔ یہ آیت واقعی ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں۔ اور ایک اور بہت اہم نفسیاتی اور شرعی اصول یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کون سا؟ شریعت میں جس وسوسے پر پکڑ ہے وہ صرف وہ ہے جس میں انسان خود اپنے ارادے سے مشغول ہو۔ اگر برا خیال خود بخود آئے اور انسان اسے جھٹک دے، گزر جائے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ غیر اختیاری خیالات پر ہم خود کو خواہ کوستے رہتے ہیں۔ اس کا علم ہونا انسان کو کتنی بڑی ذہنی اذیت سے بچا سکتا ہے۔ اب ذرا ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پورے قرآن کے ربط پر غور کریں۔ قرآن شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، جہاں ہم اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتے ہیں، اور قرآن کا اختتام ہوتا ہے سورۃ الناس پر، جہاں ہم اسی سیدھے راستے سے بھٹکانے والے سب سے بڑے دشمن یعنی خناس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بالکل، تو اگر ہم اس تمام گفتگو کا خلاصہ نکالیں تو بات سمجھ یہ آتی ہے کہ انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کوئی بیرونی شے نہیں ہے
तावीज़ या धागा नहीं है, बल्कि इसका अपना यकीन और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास की सूरत में अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक है। अल्लाह की पनाह के सामने शैतान की हर तदबीर बेअसर है। और यही इस पूरे सफ़र का असल मकसद है कि हम ज़ाहिरी सहारों के बजाय अपने रब की पनाह में आना सीखें। शयातीन या वसवसे का काम कर रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है। जरा सोचें कि हम रोजमर्रा जो सनसनीखेज खबरें देखते हैं, सोशल मीडिया पर जो गैर तस्दीक शुदा मवाद हर वक्त सामने रहता है, या जो मनफी गुफ्तगू हम इर्द गिर्द सुनते हैं, क्या वो हमारे जहनों में मुआशरे और रिश्तों के बारे में वैसे ही वसवसे नहीं डाल रहे? बिल्कुल डाल रहे हैं। तो हमें आज ये सोचना होगा कि हम अपने कानों और आंखों के जरिए अंदर जाने वाले इस मवाद को रब, मलिक और इलाह के फिल्टर से कैसे गुजारें, ताकि हमारा दिल इस जदीद दौर के खिनास की आमाजगा ना बन सके। इसी गहरी सोच के साथ हम आज की इस नशिस्त को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है अगली बार जब कोई वसवसा आएगा तो आपका दिफा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा।